हर हर महादेव दोस्तों, प्रेम पूर्वक बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय। आज हम चीलो सियारों की कथा लेकर आए हैं, जो भी माताएं जीतिया का व्रत करती हैं उन्हें इस कथा को ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा के बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। क्योंकि ये पौराणिक कथा और जीतिया का व्रत सबसे पहली बार चीलो सियारों ने ही किया था, इसलिए इस कथा को सुनने से पुत्र दीर्घायु होते हैं। इस कथा को अधूरा न सुने, इसको सुनना और सुनाना दोनों ही का बड़ा ही फल मिलता है। तो आप इस कथा को पूरा श्रवण करें। तो आइए हम आपको चीलो सियारों की कथा सुनाते हैं। चीलो सियारों की कथा। चीलो सियारों की पौराणिक कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चीलो सियारों की कथा सबसे सर्वश्रेष्ठ, और इस कथा को सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। एक वन में सेमर के पेड़ पे एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारन को जरूर एक हिस्सा देती थी। सियारन भी चील्हो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जो थी, जीवतिया का पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलो ने जीवतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करती व्रत रखी। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ कर रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है। मगर चीलो को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती थी। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में करा कर रखती, शीश मिठाई बन जाती, बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। तो इस प्रकार चीलो सियारों ने जीतिया का व्रत रखा, जिससे कि इस कथा को सुनी जाती है और व्रत भी विधि पूर्वक की जाती है। तो अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए माताएं इस व्रत को करती है। तो चीलो सियारों की ये कथा हम अब जीतिया व्रत में ज़रूर सुनते हैं और सुनाते हैं, इससे पूर्ण फल की प्राप्ति। कथा को पूरा सुनने के बाद प्रेम पूर्वक फिर से बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय। सब देवी देवता की जय। जितनी माताएं बहनें हैं उन सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।